हेलो दोस्तों, आज हम बताएंगे हाउ टू अट्रैक्ट मनी यानी पैसे को कैसे आकर्षित करें। बुक समरी के बारे में आपको बताएंगे। जो इसके ऑथर हैं डॉक्टर जोसेफ मॉर्फे। तो वीडियो को बिना कोई देरी के स्टार्ट करते हैं। तो जो भी इस पृथ्वी पर आए हैं उनका सबका पैसों पर हक है। हर किसी को अमीर बनना चाहिए, हर कोई अमीर बन सकता है, यह उसका अधिकार है ताकि वह एक लग्जरी लाइफ जी सके। तो ऐसा हम लोग क्या नहीं करते जो रिच लोग करते हैं। इसका पहला कारण यह है कि हम लोग पैसों को बुरा मानते हैं। हम कभी यह नहीं समझने कि पैसा बुरा नहीं होता, इससे गलत काम करना बुरा होता है। हम सभी सुनते आए हैं कि पैसा बुराइयों की जड़ है, वहीं से सारी बुराइयां शुरू होती है। अगर पैसा लेकर कोई किसी का मर्डर कर देता है तो यहाँ पर पैसा कोई गलती नहीं है। गलती उस इंसान की है जो मर्डर करता है, उस इंसान की गलती है जो पैसे का गलत यूज़ करता है। तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि पैसा बुराइयों की जड़ नहीं, इनफैक्ट पैसा ऐसी चीज़ है जिससे सारी बुराइयां खत्म हो सकती है। बहुत सारी बुराइयां ऐसी होती है जो पैसा न होने की वजह से शुरू होती है। अगर आपके पास पैसे होंगे, आप एक लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं, आप बहुत खुश रहते हैं, तो बहुत सारी बुराइयां अपने आप ही खत्म हो जाती है। पैसा आपकी ज़िंदगी में कितना आएगा यह इस बात पर डिपेंड करता है कि पैसे के साथ किस प्रकार के फीलिंग एसोसिएट है, यानी मनी और फीलिंग इन दोनों का कॉम्बिनेशन कैसा है, उनका कनेक्शन कैसा है, यही डिटरमाइन करता है कि आप ज़िंदगी में वेल्थ को अट्रैक्ट कर पाएंगे या नहीं। तो इसके लिए ऑथर ने 5 वे बताए हैं। अगर हर वे को आप फॉलो करेंगे तो आप अपनी ज़िंदगी में बहुत मेजर चेंज क्रिएट कर पाएंगे। तो फर्स्ट हाउ टू अट्रैक्ट मनी का फर्स्ट वे है डोंट हैव अ नेगेटिव एटीट्यूड टूवर्ड मनी। बहुत सारे लोग अपने ज़िंदगी में जब पैसा देने की ज़रूरत पड़ती है, यानी उन्हें कहीं ना कहीं पैसा पे करने होते हैं, तो नेगेटिव फील करना शुरू कर देते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि पैसे में गरीब हो रहा हूँ, या फिर मेरे पास पैसे की कमी हो जाएगी, या सामने जो भी चीज़ है वह कितनी ज़्यादा महंगी है, या फिर मेरे पास जो बिल आया वह कितना ज़्यादा है, वह कितना ज़्यादा मुश्किल है मेरे लिए पे करना। तो जब भी आप ऐसा महसूस कर रहे हैं तो आप मनी के साथ नेगेटिव फीलिंग को एसोसिएट कर रहे हैं। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि पैसे आने के साथ या पैसे जाने के साथ किसके साथ आप फीलिंग एसोसिएट कर रहे हैं। अल्टीमेटली यह फीलिंग तो मनी के साथ ही कनेक्ट हो रही है। तो इसे चेंज करने के लिए एक कमाल की एक्सरसाइज बताई है। अगर आप इसे फॉलो करेंगे तो आप बहुत ही जल्दी इन फीलिंग को चेंज कर पाएंगे। यानी पैसे आने के टाइम तो आप पॉजिटिव फील करते हैं, लेकिन पैसा देने के टाइम आप पॉजिटिव फील करेंगे। जब हमारे पास कोई बिल आता है, या हमें किसी प्रोडक्ट या प्राइस पे करना होता है, या किसी सर्विस का प्राइस पे करना होता है, तो उस पर्टिकुलर टाइम पर हमारा ध्यान इस पर चला जाता है कि यह कंपनी या पर्टिकुलर पर्सन मेरे पास से पैसे लेकर जा रहा है, मुझसे छीन कर जा रहा है, वह हमें बहुत ज़्यादा अनयूसी करता है। इससे हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर एक नेगेटिव इफेक्ट आता है। सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिवली प्रोग्राम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तब आपका ध्यान क्या रखना है, जब भी नेक्स्ट टाइम आप किसी बिल को पे करने वाले हैं, या आप किसी को भी कोई पैसे पे करने वाले हैं, तो अपना फोकस लेकर जाइए। एग्जैक्टली यह सर्विस है या तो क्या प्रोडक्ट है जो आपको मिला है, उसके पीछे कितने सारे लोग का इफ़ोर्ट होगा, जितने सारे लोगों का इफ़ोर्ट क्या है, उन सारे लोगों के बीच में वह जो आप मनी दे रहे हैं वह डिस्ट्रीब्यूट होने वाली है। शायद उसका बहुत छोटा सा फ्रैक्शन लोगों तक पहुंचेगा, उनकी ज़िंदगी में कुछ वैल्यू एडिक्शन कर सकता है। इनफैक्ट अगर आपके पास अल्टीमेटली वेल्थ होती है, उनमें से बहुत सारे लोगों को बहुत सारे पैसे देना चाहते हैं, जिसके थ्रू उनकी ज़िंदगी में कुछ वैल्यू ऐड हो सकती है। हो सकता है उनके लिए पेरेंट्स की दवाई का खर्च पे हो सकता है, हो सकता है कि उनके बच्चों के एजुकेशन की फ़ी वहाँ से पे की जा सकती है, या उनकी ज़िंदगी की बेसिक नीड्स वहाँ से पूरी हो रही है। आपको नहीं पता कि सामने वाले की ज़रूरतें क्या क्या है, कितनी ज़्यादा है। आप जो बिल पे कर रहे हैं उनका एक बहुत सा छोटा सा पोर्शन उस तक पहुंचने वाला है। जैसे ही आप ऐसा देखना शुरू करेंगे, आपको महसूस होना शुरू होगा कि जब आप पैसा देते हैं तो आपको और पैसे भी देना चाहिए। जब आप और भी पैसे देना चाहते हैं, आप इस फ्रिक्वेंसी में चले जाते हैं, तो यूनिवर्स भी आपकी तरफ अल्टीमेटेड वेल्थ फ्लो करना शुरू कर देता है। वो वेल्थ आप तक आए और आपके थ्रू सारे लोगों तक जाए। सेकेंड वाई है फीलिंग अप ग्रेटिट्यूड। जब भी ज़िंदगी में आपके पास कहीं से भी कोई मनी आए,
यानी कि कोई भी अमाउंट जब आपको पे किया जा रहा है या किसी भी तरह आपको मनी मिल रही है तो आपको उसके साथ फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड या फीलिंग ऑफ लव रखें। कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी उस तरह की वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाते, उनको उस तरह के रिवॉर्ड नहीं मिलते। कई बार तो उन्हें अपनी मेहनत के कंपैरिजन भी कुछ भी पे नहीं किया जाता, लेकिन आपको कुछ मिल रहा है। इस फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड के द्वारा आप यूनिवर्स को यह मैसेज देना शुरू करते हैं कि आप इसे डिजर्व करते हैं। जैसे कि एक टीचर आपको कुछ सिखाता है, आप उनके प्रति थैंकफुल महसूस करते हैं, आप रियली उनके रिस्पेक्ट करते हैं, तब टीचर आपको और भी ज़्यादा सिखाना चाहता है। इन द सेम वे यूनिवर्स से जो आपको मिला है उसके लिए जब आप थैंक की फीलिंग रखते हैं तो यूनिवर्स भी आपको और देना चाहता है। थर्ड वॉय है एब्यूडेंस ऑफ वेल्थ इन यूनिवर्स। जब भी आप लोगों को सक्सेस या ग्रोथ को देखें तो आप खुश हो जाएं। बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों के मन में एक जलन की फीलिंग आ जाती है, यानी कि एक ऐसी फीलिंग आ जाती है जिससे वह अनयूजनेस फील करने लगते हैं। यही अनयूजनेस मनी के साथ अटैच हो रही है। तो आपको यह करना है कि जब भी आप किसी की बहुत खूबसूरत कार देखते हैं या घर देखते हैं, किसी को ट्रैवल करता हुआ देखते हैं या किसी को बहुत ही अच्छी लाइफ स्टाइल देखते हैं, यानी आप कुछ भी ऐसा देखते हैं जिससे आपको पता चल रहा है कि सामने वाला पर्सन कितना सक्सेसफुल है, आपकी ज़िंदगी में कितना वेल्थ है, तब आपके अंदर हैप्पीनेस की फीलिंग आनी चाहिए। इस यूनिवर्स में कितना एब्यूडेंस है, इस यूनिवर्स में कितना कुछ है कि इतने सारे लोगों को देने के बाद भी ख़त्म नहीं होता। जैसे ही आप ऐसा फील करना शुरू करते हैं तब यूनिवर्स को आपको यह मैसेज रीडायरेक्ट कर रहे हैं कि आप भी उनमें से एक डिजर्विंग पर्सन हैं। आप भी इस तरीके के वेल्थ और इस तरह की सक्सेस को डिजर्व करते हैं। यह फीलिंग के लेवल पर आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाकर यह कुछ ऐसा फ्रिक्वेंसी की ट्यूनिंग करता है जिससे बहुत कुछ चेंज होना शुरू हो जाता है। आपके एक्सटर्नल वर्ल्ड भी आप इंटरनल वर्ल्ड भी चेंज क्रिएट करते हैं। इसका रिजल्ट एक्सटर्नल वर्ल्ड में आता है। फोर्थ वह है डिजर्विंग योर सेल्फ। ज़्यादातर लोग जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सोचते हैं तो वह यह समझ लेते हैं कि सिर्फ विजुलाइज करने से या सिर्फ इमेजिन करने से लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाने से मेरी ज़िंदगी में वेल्थ आ जाएगी। ऐसा नहीं होगा। इसके लिए आपको एक चीज़ करनी होती है जिससे कहते हैं आपको डिजर्विंग बनाना। इसके लिए आपको अपने आप को एजुकेट करना है। आपको अपने लिए रास्ते ढूंढने की वह क्या रास्ते हैं जिससे आप और भी ज़्यादा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप रास्ते नहीं ढूंढ रहे हैं तो आप वास्तव में यूनिवर्स को एक मैसेज दे रहे हैं, यू आर नॉट रेडी फॉर द वेल्थ। जैसे अगर आप किसी बिजनेस में हैं तो शायद यह बहुत ज़्यादा पॉसिबल है। जब हमेशा रास्ते ढूंढ रहे होते हैं अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, वहाँ ग्रो के चांस बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर आप किसी जॉब में हैं या किसी ऐसे प्रोफेशन में हैं जहाँ आपको एक फिक्स सैलरी मिल रही है, अगर वहाँ पर आप सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाते रहेंगे तो आपको बहुत मुश्किल है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी वेल्थ आ जाएगी। क्योंकि आपको पता है कि आपको एक फिक्स सैलरी मिल रही है, वह एक निश्चित समय व निश्चित रेट के साथ बढ़ने वाली है। लेकिन अगर आप रास्ते ढूंढना शुरू करें, मैं ऐसा क्या पार्ट टाइम बिजनेस कर सकता हूँ, या मैं ऐसी कौन सी सर्विस प्रोवाइड कर सकता हूँ इंटरनेट के द्वारा, कुछ ऐसा शेयर कर सकता हूँ जिससे लोगों को एजुकेट हो सके, या मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ शेयर मार्केट को स्टडी कर सकता हूँ जिससे थ्रू मैं और भी ज़्यादा वेल्थ को क्रिएट कर पाऊँ, अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट कर पाऊँ। क्योंकि जब आप रास्ते ढूंढेंगे तो रास्ते एग्जिट करते हैं, वो आपको देखने लगेंगे जो अभी तक आपको देख नहीं रहे थे। जब आपको अपनी ज़िंदगी मनी के लक को तलाशेंगे तो आपको वही दिखेंगे। फिफ्थ वाय है यूजिंग द विजुअलाइजेशन पावर। आपको 2 विजुअलाइजेशन जरूर करनी चाहिए। उनमें से एक है ओपन आई विजुअलाइजेशन। जब आप दिन में अपने वर्क कर रहे हैं तो आप खुली आंखों से विजुअलाइज कीजिए उन रिजल्ट के बारे में जो आपको अपनी ज़िंदगी में चाहिए। ऐसा मानो कि वह मिल चुका है। यानी अगर आप सपोज करो आप एक मारुति ड्राइव कर रहे हैं, आप चाहते हैं आपके पास बहुत ही अमेजिंग कार हो, जैसे BMW, लैम्बोर्गिनी, मर्सिडीज हो। तब आप अपनी मारुति को ड्राइव करते हुए यह इमेजिन करिए कि यह फील करिए आप अपने उस ड्रीम कार को ड्राइव कर रहे हैं। आप किसी घर में रहते हैं, उस घर में रहते हुए महसूस करना शुरू कीजिए कि मानो कि आप अपने ड्रीम हाउस में रह रहे हैं।
इस तरह से बहुत सारी और चीज़ें आप कर सकते हैं। आप अपने ऑफिस में वर्क कर रहे हैं, अभी आपके पास एक छोटा सा स्टाफ है, लेकिन आप इमेजिन करिए कि आप 100 पीपल हैं जो आपके लिए काम कर रहे हैं। आप देखेंगे कि अपनी फीलिंग देन एंड देयर की चेंज होना शुरू हो जाएगी। ये फीलिंग ही तो है फ्रेक्वेंसी है जिसके थ्रू आप ज़िंदगी में चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं। सेकंड है क्लोज आई विजुअलाइजेशन। सुबह के समय आप क्लोज आई विजुअलाइजेशन भी कर सकते हैं, जिसे आप विजुलाइज कर सकते हैं उस लाइफ स्टाइल को जिसमें आप जीना चाहते हैं। अगर आपको वेल्थ अट्रैक्ट करती है तो आप मेटेरियलिस्टिक चीज़ें देख सकते हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं कैसे घर में आप रहते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं कैसे कार्स को आप यूज़ करते हैं, किस तरह से आप ट्रैवल करते हैं, किस तरह से टूर्स करते हैं। इसी के साथ आप उस पर्टिकुलर टाइम पर हो सकता है आपको कंट्रीब्यूशन गोल्स ज़्यादा टच करते हैं, तब आप विजुलाइज कर सकते हैं कैसे आप थ्रू लोगों को ज़िंदगी में वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, कैसे आप लोगों को हेल्प कर रहे हैं, ज़रूरतमंदों की नीड्स पूरी करने में मदद कर रहे हैं, कितने लोगों की ज़िंदगी में आपके थ्रू चेंज आ रहे हैं। हो सकता है आपको यह चीज़ अट्रैक्ट कर रही हो। यह विजुलाइज करना शुरू कीजिए। जब आप सुबह उठ रहे हैं, यह विजुलाइजेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करना शुरू करेगा। उन अपॉर्चुनिटी को देखने के लिए आपकी ज़िंदगी में वेल्थ को अट्रैक्ट करने ला सकती है, क्योंकि एग्जिट तो वह कभी भी करती है, दिख नहीं रही थी वह दिखनी शुरू हो जाएगी। आप इन 5 तरीकों को यूज़ करना शुरू कीजिए। आने वाले समय के साथ आप कितने चेंज क्रिएट कर पाएंगे। तो दोस्तों, आपको इस बुक समरी में अब तक पैसों के महत्व को जाना। हमारे यूनिवर्स में जो चीज़ एब्यूडेंस में है उसे हासिल करने के लिए बस हमारा दृष्टिकोण मायने रखता है। यह बुक आपको सही दिशा व सही सोच बनाने में कारगर साबित करेगी। दोस्तों, यह बुक कैसी लगी, समरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे वीडियो हम लोग आपके लिए लाते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स।